नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम KUK की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट हमारा 4B जो है, बेसिकली हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पे है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। और आपको देखिए आंसर्स के साथ PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, विच इज़ अ पेड PDF। इफ़ यू वांट टू टेक विद आंसर्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। एंड अगर आपको इसका फ्री क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब द नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, डिस्कस द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पिछले 5 साल में देखोगे आप तो 2-3 बार तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी आया तो हर बार है, बट थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। देखिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स विद देयर सॉल्यूशन, यानी कि आंसर्स के साथ कुछ इस तरीके से बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, हमारी टीम जो है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पोस्टल एड्रेस पे ये बुक्स आपको डिलीवर हो जाती हैं मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो उसके लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक दे दिया है, डायरेक्टली सेल्स एग्जीक्यूटिव के व्हाट्सएप का। लिंक पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे आप पहुंच जाएंगे। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वहाँ पे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजिए। सो कंटिन्यू विद द वीडियो। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन डिवाइड है 8 और 8 मार्क्स में, राइट। द emergence of teaching methods and the emergence of school subjects from the political context। बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में। थर्ड क्वेश्चन इज विच इज़ वेरी इजी ऑल्सो। इस इजी क्वेश्चन को देखिए स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्या है डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको जो है छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन इज व्हाट इज टेक्स्ट बुक, what should be the basis of the selection of textbooks as a sources of knowledge। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक पे वीडियो भी अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक क्या होती है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या हेल्प करती है, सो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल पे अपलोडेड है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ NCERT इन शेपिंग द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एट द नेशनल लेवल। NCERT की भूमिका पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, करिकुलम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ब्रीफली द पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स ड्यूरिंग 21st सेंचुरी इन आवर कंट्री। सब पे नहीं पूछेगा, इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक या 2 पे पूछेगा, सब पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पर कौन से 2 पूछ ले, 1 पूछ ले, वो नहीं पता है, तो आपको ये सभी कवर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर दी क्वेश्चंस ब्रीफली। ये देखिए सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो टोटल 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको 5 ही दिए हैं, और इन 5 में से ही आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ से भी आपको पता होगा करने आपको 2 ही हैं, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 में से 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कोई एक क्वेश्चन चूज करते हुए आपको अपना पेपर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। नेक्स्ट इज व्हाट क्राइटेरिया वुड यू फॉलो while selecting magazines for the school library। Next is emergence of school subjects from social context। Next is difference and relationship between curriculum and syllabus। Next is emergence of teaching methods। तो इनमें से कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। साथ में ऐसा नहीं है, देखिए जो हमने 5 क्वेश्चन 16 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, उनमें से भी डेफिनेटली शॉर्ट मार्क्स वाले, मतलब 4 मार्क्स वाले आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप वहाँ से भी जो है अच्छे से करें, क्योंकि 16 नंबर की तैयारी आप करते हो तो 4 की तो देखिए ऑटोमेटिकली हो ही जाती है, सही बात। ओके, हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अनुशासन की प्रकृति और प्रकार का वर्णन करें। स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसी दो पे जो है छोटे नोट्स आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पे दो ही दिए हुए हैं, ऑप्शन 3 आएंगे आपके, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ना जो बाकी के क्वेश्चन है उन्हीं में से कोई उठा के दे देगा, पर ये दो पार्ट्स ये कंफर्म आपको मिलते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले 6 इयर्स के पेपर्स पे है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। इवन जो 2020 में आपका पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज तो हम नहीं बोलेंगे, बट कुछ ऐड हुआ है सिलेबस में, एक आध टॉपिक रिमूव किए हैं और कुछ अन्य 4-5 टॉपिक्स ऐड किए हैं। तो मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं 2020 के सिलेबस में, पर कुछ हुए हैं। तो उसके बाद भी 21 और 22 के पेपर को देखते हैं तो पैटर्न इस तरीके से रहा है। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम है, आप बिल्कुल इन पे रिलाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा शिक्षण विधियों का उद्भव और राजनीतिक संदर्भ में स्कूल के विषयों का उद्भव। तीसरा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञान के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार क्या होना चाहिए, वो बताइए। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक को आकार देने में एनसीईआरटी की भूमिका स्पष्ट करें। पांचवा प्रश्न, हमारे देश में 21वीं सदी के दौरान भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित की प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन की संक्षेप में जो है आपको चर्चा करनी है। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके, देखिए 16 नंबर के हिसाब से। छठा प्रश्न जो है वो 4 नंबर के हिसाब से है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला है, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के बीच क्या अंतर? ये थोड़ा सा इसमें वो है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। दूसरा है, स्कूल के पुस्तकालय के लिए पत्रिकाओं का चयन करते समय किन मानदंडों का पालन करेंगे? सामाजिक संदर्भ से स्कूली विषयों का उद्भव, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर और संबंध, और शिक्षण विधियों का उदय। सो इस प्रकार से ये हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और आपके ओवरऑल 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपको इस सब्जेक्ट से दिए हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। आप लाइक कोई स्किप कर दो इनमें से, तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि जब आप लिमिटेड कंटेंट कर रहे हो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पे रिलाई कर रहे हो और उसमें से भी स्किप कर देते हो, सो वहाँ पे आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। सो मेक श्योर यहाँ से जो है ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करें। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलेगा आपको? हमारे टेलीग्राम हैंडल से। टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को और डाउनलोड करिएगा इन पीडीएफ्स को, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। देखिए अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आंसर्स का पेड पीडीएफ है मात्र 100 रुपये का, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अलग अलग पीडीएफ है, सो मेक श्योर जो आपका मीडियम है आप उसी में डाउनलोड करें। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।